राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे अपनी रसोई घर में हम तवे का इस्तेमाल कैसे करें, तवे को कहाँ पे रखें और हमें तवे को कब खरीदना चाहिए। तवे को हमें खड़ा रखना चाहिए या लेटाकर रखना चाहिए, तवे का दान शुभ होता है या नहीं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा जो तवा होता है वो पूरा दिन हमारे घर में चलता ही है। इसी तवे पर हम रोटियां बनाते हैं, पराठे बनाते हैं। तो इसे हम अपने घर में लेकर कब आना चाहिए। जैसे कि आपका तवा पुराना हो गया है, घिस गया है, तो आपको चेंज करना है। तवा लाने के लिए घर में सबसे अच्छा दिन होता है मंगलवार का दिन। जैसे कि तवा लोहे से बनाया जाता है, तवे का रंग काला भी होता है, ऊपर से ये लोहे का होता है। इसे हम सीधा अपने शनि ग्रह से जोड़कर देखते हैं। आपको शनिवार के दिन कभी भी तवा खरीदकर नहीं लाना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं माना जाता। तवा लेने के लिए आपको मंगलवार का दिन ही चुनना चाहिए। तवा आप मंगलवार के दिन खरीद कर लाएं और जब आप इसको तवे को इस्तेमाल करेंगे यानी कि इसकी शुरुआत करेंगे तो वो आपको शनिवार को करनी चाहिए। अब इस्तेमाल करने से पहले भी आपको कुछ चीज़ें इस पे ध्यान रखनी है। पहले तो आप तवे को अच्छे से धोकर साफ कर लें, उसके बाद ही उसे आपको गैस चूल्हे पर रखना चाहिए। जब भी आप रोटी बनाएं, जैसे ये तो चलो हम नए की बात कर रहे हैं, अगर पुराना भी है तो आप क्या करें, पहले एक बार अच्छे से धोएं, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का पानी होना चाहिए। फिर उसको आपको गैस चूल्हे पे यानी अग्नि पर रखना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा सूर्य ग्रह मजबूत होता है, हमारे जीवन पर अच्छा प्रभाव देता है। तो ये कार्य आप जरूर ध्यान में रखें। अब बात करते हैं, जब हमारी रोटियां कंप्लीट हो जाती है, हमारी रोटियां बन जाती है, तो उसके बाद हमें तवे को कहाँ रखना चाहिए। ये सबसे पहले तो आपको गैस की फ्लेम को बंद करना है। उसके बाद तवे को उतार कर आपको नीचे रखना है ठंडा होने के लिए। देखिए सबसे पहले आप गैस को बंद करें, फिर तवे को हटाएं। आंच रहते हुए कभी भी हमें तवे को गैस चूल्हे से अलग नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। पहले गैस को बंद करें, तवे को उतार कर साइड में रख दें, वो ठंडा हो जाए उसे साफ करके रखना चाहिए। गर्मा गर्म तवे पर कभी भी पानी डालकर उसे साफ ना करें, कि उसमें से जो वो धुआं आ जाता है ना, वो नेगेटिविटी एनर्जी लेकर आता है। बार जैसे जल्दी जल्दी में माताएं बहनें ऐसा करती, तवे को जल्दी जल्दी उसको ठंडा करने के लिए धो के रख देती हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा दोष हो जाता है। इसलिए गर्म तवे पर कभी भी पानी डालकर उसे साफ ना करें। अगर गर्म तवे पर हम पानी डालकर उसे साफ कर देते हैं तो चंद्रमा को हम कहीं ना कहीं प्रभावित कर देते हैं। इससे कई लोगों को नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, रात को सोने की समस्या हो जाती है। जो हमारा जो मन होता है, मस्तिष्क जो हमारा होता है, तो ये कहीं ना कहीं ये सभी चीजें हमारी मन को प्रभावित करते रहती हैं। इसलिए अपने गर्म तवे पर डायरेक्ट पानी ना डालें, उसे पहले ठंडा करें। और अगर आपको जल्दी इसको ठंडा करना है, अगर आपको कहीं जाना है, तो आप क्या करें, तवे को रख के उसके ऊपर पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें, उसके बाद उसको फिर पानी से धोकर साफ कर रख दें। ऐसा करने से आपके ऊपर कोई भी दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखें। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से ही घर में सुख शांति बनी रहती है। तो आपने तवे को साफ कर लिया है, अब उसको आपको रखना कहाँ है। तो देखिए तवे को स्टोर करके रखने की जो सबसे दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। अपने घर के दक्षिण दिशा में अपने तवे को स्टोर करके रख सकते हैं। वहाँ पे एक तवा, दो तवा, जितने भी तवे आपके पास हों, वो वहाँ आप दक्षिण साइड में स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। अगर वहाँ पर स्पेस नहीं है तो आप पश्चिम दिशा में भी अपने तवे को स्टोर करके रख सकते हैं। पर तवा रखते समय ये ध्यान रखें कि बिल्कुल खुले में भी आपका तवा नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग रैक में तवा लगा देते हैं या फिर तवे को हैंग करके रख देते हैं, ये भी गलत होता है। आपको उसी समय जमीन से टच करके या किसी ड्रॉर में अपनी रखना है, टांगना नहीं है। कभी भी टांग कर आपको तवा नहीं रखना होता है, ना ही पलट के रखना होता है। कई लोग पलट के रख देते हैं, मैंने कई लोगों के घरों में देखा है, वो तवे को उल्टा करके रख देते हैं। ऐसे नहीं रखना चाहिए। तवा उल्टा करके रखने से भी सीधा हमारे सूर्य ग्रह पर प्रभाव पड़ता है। इससे हमारा सूर्य मजबूत नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें धन आने में, हमारी धन की वृद्धि कहीं ना कहीं रुक जाती है। इसलिए तवे को कभी भी पलटकर नहीं रखना चाहिए। ऐसा रखने से हमारे धन का जो योग होता है वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए आप कभी भी तवे को पलटकर मत रखें। तवे को खड़ा कर रख दे वो भी चलेगा, टिका कर रख दे वो भी चलेगा। इस तरह से पलटी करके और टांग के ना रखें। तो ये छोटी छोटी बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे पहले मैंने बताया, पहले उसको तवे को अच्छे से धो के तब उसे गैस पर रखें।
थोड़ा सा हल्का सा पानी हो, उसके बाद आप थोड़ा सा ना दूध का छींटा दे दे। ये ज़्यादा नहीं, मतलब भर के नहीं डालना, हल्का सा छींटा दे दे। ये आप डेली कर सकते हैं। दूध का छींटा देने से आपके घर में सुख शांति, आपस में सब में प्यार बना रहता है। ऐसा करने से हमारे धन आने के योग बन जाते हैं। अगर आप तवे को ध्यान से रखेंगी, ध्यान से यूज करेंगी, आपके घर में धन आने से कोई रोक नहीं सकता। बात कर लेते हैं तवे को आपको दान कैसे देना होता है। देखिए, भी हमारा शनि ग्रह कमजोर होता है, हम शनि से संबंधित चीजें दान करते हैं। तो इसलिए आप जब भी तवा दान करें उसके साथ 2 चीजें और दान करें, तभी उसका आपको फल मिलेगा। तवे के साथ चिमटा होता है जिसके साथ हम पकड़ के रोटियां सेकते हैं, तो वो, और साथ में ही स्टोव यानी कि अंगीठी, चाहे आप गैस चूल्हा ले लें, गैस स्टोव ले लें, यानी कि जो भी खाना पकाने का जो चीजें होती है उसे भी आपको दान में देना चाहिए। अगर आप वो देंगे, वो किसी जरूरतमंद को ही देंगे दान में। अगर आप ये तीनों एक साथ ही चीजें दान करेंगी, जैसे चिमटा, तवा और चूल्हा, चाहे आप मिट्टी का चूल्हा ले दें, मिट्टी का चूल्हा बना के दान में दे दें। आजकल तो सीमेंट के चूल्हे भी मिलते हैं, तो आप वो दे सकते हैं साथ में, तभी आपको इसका प्रतिफल मिलेगा अगर आप तीनों चीजें एक साथ दान में देंगे। देखिए, तवे को दान देने के लिए किस व्यक्ति का आप चुनाव करें, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में एक बात है। ये चीजें हम पंडित और पुरोहित को दान नहीं दे सकते हैं। ये चीजें आप जैसे मंदिर के सामने जो हमारे बैठे होते हैं, जो प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं, भिखारी होते हैं, मतलब ये इनकी आवश्यकता है बहुत। ऐसे लोगों को आप इन तवे का, चूल्हे का और चिमटे का दान दें, इनको उसकी आवश्यकता हो। इसलिए तवे का दान कभी भी अकेला ना करें। आपको फल पूरा लेना है तो तीनों चीजें एक साथ में दान दें। अच्छा, मैंने कई लोगों के घरों में देखा है, वो क्या करते हैं, तवे को ना मतलब कि गैस के नीचे रख देते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, गैस के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, इसको दक्षिण साइड में रखें और अलग से छुपा के रखें। कई लोग कहते हैं भी गैस के नीचे कौन देख रहा है, गैस के नीचे छुपा देती हैं। ये भी एकदम सरासर गलत बात है। तवा गैस के नीचे भी नहीं रखना चाहिए, इससे भी आपके घर में अशुभ फल आता है, इससे आपके पितर भी नाराज होते हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी हमारी वीडियो कि आपको तवे को कब लाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। राधे राधे।